देखिए, अगला चैप्टर है अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग। इसमें हमें जो पढ़ना है, हम लोग 9वीं क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। कंपेयर करना कि किसके कितने हल होंगे, क्या हल होंगे, कैसी समांतर होगी रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा होगी, या ग्राफ बनाना भी 9वीं क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसमें हम बस दो चर वाले रैखिक समीकरणों को युग में जो होंगे उन सबको हल करना सीखेगा। वही मात्र अब बोर्ड के एग्जाम में आपका दो ही विधि रह चुका है, ठीक है। नए सिलेबस के अनुसार जो है दो ही विधि रह चुका है। क्या एक विधि रहा हुआ आपका प्रतिस्थापन विधि और एक है विलोपन विधि। दो विधि, पहले एक ब्रज गुणन विधि भी होती थी, उसको समाप्त कर दिया। ये दो ही विधि समीकरण को हल करने का आएगा, ठीक है। पहले समझ लेते होता क्या था। दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप इसी रूप में होता था, ठीक है। एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप प्लस जीरो के बराबर, चूंकि समीकरण है तो जीरो ऑटोमेटिक जीरो के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, तो हम एक जैसे दो सवाल मतलब दो युग्म दे रखा हो सवाल समीकरणों का, एक युग्म से जैसे मान लीजिए, देखिए एक्स प्लस वाई बराबर मान ले 2 दे रखा हो, ठीक है। और एक्स प्लस कोई और समीकरण दिया हो 2x प्लस वाई बराबर अपने मन से मान ले रहे हैं, ठीक है। 6 ही दे रखा हो, ठीक है। तो हम इसको हल कैसे करेंगे, तो एक्स प्लस वाई बराबर क्या दिया है आपका 2, दो समीकरण दे रखा है। हम ये दूसरा समीकरण मान लेते हैं, ठीक। जब इसको हल करने की बात होती थी तो हम एक से किसी भी एक समीकरण से, मान लीजिए कि हम पहले समीकरण से जो समीकरण फर्स्ट है उसी को हल करके किसी एक का वैल्यू या एक, या तो आप एक्स का मान निकालिए या तो वाई का मान निकालिए। चलिए अगर एक्स का मान निकालते हैं, ये 2 माइनस वाई के बराबर होगा। यही मान उठा करके इस वाले समीकरण में, दूसरे वाले समीकरण में रख देंगे, ठीक। जब इसमें मान रखेंगे एक्स की जगह पर, या आप जो भी चाहते चाहिए, मान लीजिए कि हम आसान तरीका खोजते हैं, ठीक है। अगर एक्स का मान रखेंगे तो थोड़ा सा गुणा करना पड़ जाएगा, क्यों ना हम वाई का ही मान निकाल लें। वाई का मान निकालना किसके बराबर होगा, 2 माइनस एक्स के बराबर। यही रख लेते हैं सबसे और आसान बनाने के लिए, ठीक है। तो ये 2x को 2x ही रहने देते हैं, वाई की जगह पर रखते हैं अपने 2 माइनस में x बराबर में 6। 2x में से x माइनस होगा x, x प्लस 2 बराबर में 6। ये x का मान कितना हो जाएगा, 6 में से 2 घटेगा 4, x का मान होगा 4 हो गया। जब x का मान 4 हो गया, यही मान यहाँ पर उठा कर रख देते हैं, तो y का मान निकल जाएगा हमारा ये 2 माइनस में 4, 2 में से 4 घटा माइनस में 2। इस तरीके से हम इस विधि को जो कहते थे ये प्रतिस्थापन विधि कहलाती है, ठीक है। क्या करते हैं, किसी भी समीकरण से जो छोटा लगे, आप अपने हिसाब से चाहे तो आप इसका भी मान उठाकर उसमें रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपको आसान लगे, तो हमने ये पहले समीकरण का मान, और वो भी पहले समीकरण से वाई का मान निकाल करके दूसरे समीकरण में, ठीक है। तो उससे हमें एक्स और वाई का मान प्राप्त हो गया। एक्स का मान कितना आया हमारा 4 आया, और वाई का मान माइनस में 2 आया, ठीक है। देख लीजिए समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब आती है विलोपन विधि। विलोपन विधि के बारे में भी पढ़ लेते हैं। पहले इसको इरेज कर लेते हैं, एक मिनट। देखिए इसको हम प्रतिस्थापन विधि से जब हल किया, एक्स का मान कितना आया था 4 आया था, और वाई का मान कितना आया था माइनस में 2। चलिए अब इस विधि से भी हल करके देखते हैं इसी समीकरण को, ठीक है। ये दोनों समीकरण को हल करके देखते हैं। तो मान लीजिए मैंने लिखिए 2x प्लस वाई बराबर में 6 और x प्लस वाई बराबर में 2। तो जो विलोपन विधि होता है यहीं से हल कर लेते हैं। तो जो भी घटने लायक हो या नहीं घटने लायक है तो अपने मन से गुणा कर देते हैं दोनों समीकरणों में, ठीक है। दोनों पक्षों में गुणा करें, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो अब जैसे 2x प्लस वाई बराबर 6 दिया है, x प्लस वाई बराबर 2 दिया है, तो देखिए वाई वाई कॉमन दिख रहा है। मतलब क्या है कि वाई का गुणांक जो है एकदम सेम है, तो हम चाहे तो आसानी से घटा सकते हैं। चलिए इसको माइनस कर देते हैं, यहाँ से माइनस करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस और माइनस ये खत्म हो जाएगा वाई वाई, ठीक है। अब 2x माइनस एक्स माइनस होगा, कितना होगा x, और 6 में से 2 माइनस होगा 4। एक्स का मान देखिए आपका आसानी से निकल के आ गया कि नहीं 4। और यही मान किसी भी समीकरण में, चाहे तो पहला समीकरण या दूसरा समीकरण किसी में रखते हैं एक्स का मान। जब एक्स का मान वहाँ 4 रखेंगे, देखिए 4 अब प्लस में वाई बराबर में क्या हो जाएगा 2। वाई का मान निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस में 4। तो वाई का मान क्या निकल के आएगा आपका माइनस में 2। यहाँ से भी एक्स और एक्स का मान 4 और वाई का मान माइनस में 2 निकल के आपका आ गया, ठीक है। तो देखिए ऐसे देखा जाए तो सबसे आसान तो मुझे विलोपन विधि लगे, आप विलोपन ही विधि लगती है, लेकिन आप लोग अपने अनुसार कर लेंगे, ठीक। क्योंकि वहाँ अगर शर्त दिया हो कि आप विलोपन विधि से ही करें तब आप लागू करेंगे, या प्रतिस्थापन विधि से ही करें तब लागू करेंगे। नहीं तो जो भी आपको आसान लगे, जो भी आसान विधि लगे आप उस विधि से कर सकते हैं, ठीक है। और आगे हम अगली वीडियो में हम सवाल करेंगे इसे, ठीक है।